आज है 22 मई। चलिए हम आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। तो पहला एक शब्द है चर्चा में जिसका नाम है फेमिसाइड। एक बार इसको देख लीजिए। यह शब्द किसी महिला या स्त्री की उसकी लैंगिक पहचान के कारण हत्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें दहेज प्रथा, ऑनर किलिंग, रूढ़िवादी मानदंड, धार्मिक कट्टरता तथा पुरुषवादी मानसिकता आदि कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फेमिसाइड के अंतर्गत एक महिला को मार दिया जाता है। अब उसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो दहेज प्रथा है, चाहे वो ऑनर किलिंग है। ऑनर किलिंग से तात्पर्य ये हो गया कि मान के चलिए कोई लड़की है अपनी जाति से किसी अन्य जाति में शादी कर लेती है, तो उनको ये ऐसा महसूस होता है कि इसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलवा दी, इज्जत ख़राब करवा दी, इसलिए मार देते हैं। रूढ़िवादी मानदंड कुछ ऐसे होते हैं जो परंपरा को लेके चलते हैं और परंपरा से हट के अगर कुछ काम कर दिए जाए। धार्मिक कट्टरता ऐसा होता है कि मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म में अगर उन्हें लगे कि इसने हमारे धर्म को क्षति पहुंचाई है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तथा पुरुषवादी मानसिकता एक ये होती है कि औरत होके उसने ऐसा कैसे कर दिया, इसकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई। तो ये कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिसके कारण महिला की हत्या कर दी जाती है। तो ये शब्द चर्चा में है बहुत ज़्यादा, जैसे फेमिनिज्म वगैरह ये सब चर्चा में होते हैं कभी कभार, ये फेमिसाइड चर्चा में है बहुत ज़्यादा। इसलिए शब्द को एक बार देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है, या फिर डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप ऐसे वगैरह लिखोगे तो वहाँ पर ये शब्द है, ऐसे शब्दों को जरूर डालोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 दिवसीय सम्मेलन आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन किया गया? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है असम और चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि असम। देख लीजिए एक बार। हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने असम सरकार के सहयोग से गुवाहाटी में, किस स्थान पर? गुवाहाटी में 2 दिवसीय सम्मेलन आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पाठ का आयोजन किया है। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा थे। यहाँ पाठ नहीं पथ होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्वेस्टर पर अपना पहला अनुसंधान प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म विकसित करने पर काम कर रहा है? ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत या नेपाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि भारत। देख लीजिए। देखिए, असल में ना नॉर्वेस्टर आपको पता होगा, इसको काल बैसाखी भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो पवन है वो चाय, पटसन और चावल की खेती के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, इन्हें काल बैसाखी भी कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। देख लीजिए, भारत नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए अपना पहला अनुसंधान परीक्षण प्लेटफॉर्म विकसित करने पर काम कर रहा है। नॉर्वेस्टर के बारे में बताया, ये शाम के समय चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षायुक्त तड़ित झंझा या पवनें होती हैं। मार्च और अप्रैल में दिन के समय भूभाग के गर्म होने से पूर्वी भारत जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि में संवहन यानी कन्वेंशन की वजह से नॉर्वेस्टर उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इन्हें काल बैसाखी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। असम में इन पवनों को वर्डोई चिला कहा जाता है। ये पवनें चाय, पटसन और चावल की खेती के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि मार्च से अप्रैल के महीने में दिन के समय में जो भूभाग के गर्म होने पर क्या होता है कि पवनें उठना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उठना शुरू हो जाती हैं, तो जो कन्वेक्शन होता है ना, उसी के कारण उत्पन्न होती हैं ये काल बैसाखी पवनें। ठीक है, अब कुछ हमें पता है कि ये जो पवनें होती हैं कि कुछ क्षेत्रीय नाम हैं इन पवनों के अलग अलग क्षेत्रों में भारत में। ठीक है, तो उन सबको हमने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है, आप इनमें से देख लीजिए एक बार सही से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आता रहता है एग्जाम में। जैसे आम्र वर्षा की बात की जाए तो केरल और तटीय कर्नाटक में होती है, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से क्या है इसमें? केरल, ये याद रखना। ठीक है, फूलों वाली बौछार की बात आ जाए तो केरल होगा। काल वैसा की बात आ जाए तो पश्चिम बंगाल होगा। बोर्डोई चिला की बात आए तो असम होगा, और चेरी ब्लॉसम की बात आ जाए तो कर्नाटक होगा। ठीक है, देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में AK-203 असॉल्ट राइफल की पहली खेप भारत में किस देश से आयात की गई है? देखो, ये जो लिखा है ना AK-203,
ये ना असल में आपने सुना होगा AK-47, AK-47 जो राइफल होती है ना, उसका सबसे उन्नत संस्करण है ये। क्या है? सबसे उन्नत संस्करण, यानी कि सबसे लास्ट का संस्करण है ये, हाल ही का नया संस्करण है। और ये है कहाँ की राइफल? ये है रूस की। कहाँ की है? रूस। इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, रूस में से आंसर क्या है? रूस। ठीक है, भारत ने रूस से ही आयात की है। देख लीजिए, हाल ही में रूस से 27,000 रूसी AK-203 असॉल्ट राइफल की पहली खेप भारतीय सेना को सौंपी गई है। 2021 में हस्ताक्षरित एक अनुबंध के तहत 6.1 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफल्स का निर्माण भारत में किया जाएगा, जिसकी प्रौद्योगिकी रूस द्वारा हस्तांतरित की गई है। बात हुई क्लियर? इस उद्देश्य के लिए 2019 में उत्तर प्रदेश के कोरबा में इंडो रूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड यानी IRRPL की स्थापना भी की गई है। क्या बात क्लियर हुई? जी हाँ। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 19वें सत्र का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है फ्रांस और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। देख लीजिए, देखो हाल ही में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 19वें सत्र का आयोजन हुआ है। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में किया गया है। ठीक है, इसका आयोजन, इसमें भारत ने टिकाऊ वन प्रबंधन में देश की प्रगति को रेखांकित किया है। ठीक है, अब एक फैक्ट दिया है कि पिछले 15 वर्षों में देश के वन क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। ये भारत के संदर्भ में है। ठीक है, और वर्ष 2000 से 2020 के बीच में, 2010 से 2020 के बीच औसत वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि विश्व में तीसरे स्थान पर है। यानी कि 2010 से 2020 के बीच में औसत वार्षिक वन क्षेत्र की जो वृद्धि है वो पूरी दुनिया में भारत में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये चीज़ पॉजिटिव पॉइंट है। आगे आ जाते हैं। हाल ही में भिलाई स्टील प्लांट अपने कार्बन फुटप्रिंट में सुधार के लिए किस राज्य की पहली फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि छत्तीसगढ़। देख लीजिए, देखो भिलाई स्टील प्लांट द्वारा हाल ही में छत्तीसगढ़ के मरोदा वन जलाशय में, ठीक है, छत्तीसगढ़ की पहली 15 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना को स्थापित करने की घोषणा की गई है। इस संयंत्र से अनुमानित रूप से प्रतिवर्ष कुल बिजली उत्पादन लगभग 34.26 मिलियन यूनिट होने की संभावना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस स्थान पर भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स नामक पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया गया है? ऑप्शन है लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज या आगरा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि आगरा। देख लीजिए, देखो भारतीय वायुसेना ने ये सेना होगा, उत्तर प्रदेश के आगरा में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स नामक पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है। वायुसेना द्वारा पहली बार इस प्रकार के पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया गया है। यह अस्पताल प्रोजेक्ट भीष्म नामक पहल का हिस्सा है। इस परीक्षण का उद्देश्य पोर्टेबल अस्पताल को कहीं भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैनात करना है। इसे त्वरित रूप से 200 हताहतों तक के इलाज के लिए तैयार किया गया है। यह आपात स्थितियों से निपटने के लिए कई नवोन्मेषी उपकरणों से युक्त है। ठीक है, देख लेते हैं। अब ये ना कुछ वन लाइनर टाइप के प्रश्न हैं जिनको एक बार अच्छे से देख लीजिए आप। ठीक है, जैसे कि नीरज चोपड़ा ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता, जिसको फेडरेशन कप भी कहा जाता है, में 82.27 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता है। पहली खबर। आगे कह रहा है कि खान मंत्रालय द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में एक ऑफशोर माइनिंग एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय था डाइविंग डीप हार्नेसिंग द रिचेस ऑफ द ओशियन मिनरल्स। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है। एक शब्द है कि SPECULOOS 3B। हाल ही में ये क्या है? तो ये है वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? जो हमारे सूर्य का चक्कर ना लगा करके किसी अन्य सूर्य का चक्कर लगा रहे हो। ठीक है,
अगला देख लीजिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी ब्लैक होल का चक्कर लगा रहे हों या किसी वाइट ड्वार्फ का चक्कर लगा रहे हो, ठीक है, बस हमारे सूर्य का चक्कर ना लगा रहे हो। देखो आगे, नाइल वायरस के संक्रमण से फैलने वाला नाइल बुखार के कुछ मामले हाल ही में केरल में पाए गए हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी न्यूज़ पुरानी है लेकिन ये भी देखना है, दिमाग में रखना है। आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी में खोला गया, जो अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शुरू करेगा, ठीक है, ये भी चीज़ याद रखनी है। और एक चीज़ लास्ट ये है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2024 के लिए भारत की अपेक्षित आर्थिक विकास दर को बढ़ाकर 6.9% कर दिया है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब दो चीज़ और हैं, एक ये कि आंद्रेज प्लेंकोविक तीसरी बार क्रोएशिया के प्रधानमंत्री चुने गए, एक तो ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी, विलियम लाई चिंग ते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। इन दोनों की नियुक्ति है इंटरनेशनल लेवल की, इन दोनों को भी याद रखना है एक बार ना। अब हम इनको एक बार तो ये क्रोएशिया कहाँ पर है, इस क्रोएशिया को देख लेते हैं, ठीक है। एक बार इस क्रोएशिया को देख लेते हैं, दूसरा इस ताइवान को देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्रोएशिया को देखिए, ये है अपना यूरोप, ये है इटली, ठीक है। अब इटली में आप ये वाला क्षेत्र देखिए, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये है क्रोएशिया, ठीक है, बाल्कन कंट्रीज़ का भाग है। अगर इसको जूम करके देखें तो स्लोवेनिया ये है हंगरी, ये है ऑस्ट्रिया और ये है बोस्निया हर्जेगोविना, और ये वाला क्षेत्र है क्रोएशिया, ठीक है। इसकी राजधानी है जाग्रेब, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं एक बार ताइवान के बारे में। जैसा कि हमने अभी कहा था, जैसे ये पता है आपको, ये है एशिया, और एशिया के बाद में ये है चीन, ठीक है, और चीन से ठीक इधर ईस्ट में देखिए ये छोटा सा देश है ताइवान, ठीक है। चीन का ही हिस्सा था पहले, लेकिन अभी चीन से अलग है, और चीन वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत इसको अभी भी अपना हिस्सा मानता है। और क्योंकि 1949 में ये अलग हुआ था, तो चीन ने कहा था कि 100 साल यानी कि 2049 तक ये ताइवान को अपने देश में मिला लेगा, ठीक है। अगर हम ताइवान को देखना चाहें तो ताइवान ये है, और ताइवान एक ऐसा देश है जो चीन से उतना ही खफा है जितना कि भारत उससे खफा है, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा स्थिति है यहाँ पर बुरी। लेकिन फिर भी चाइनीज़ ट्रूप्स है जो अक्सर यहाँ पर आकर के ताइवान क्षेत्र में और अपना इन्वेजन जैसा स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं, ठीक है। ये ताइवान स्ट्रेट है जो चीन और ताइवान को अलग करती है, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। पैसिफिक ओशियन में है, और पैसिफिक ओशियन में भी ये साउथ चाइना सी में है, ठीक है। अब जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप सभी को देना है, और वो ये है कि हाल ही में किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट का परिचालन शुरू किया गया है। ऑप्शन है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क या आइसलैंड। इसका उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं।